राधे राधे। सभी दर्शकों का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, यहाँ केवल ऐसे ही वीडियो बनाई जाती हैं जो समाज को सही राह दिखाने में कारगर साबित हो। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, आपको कुछ नई सीख देकर जाएगी। यह कहानी इंसान के किए हुए कर्म फल पर आधारित है। हम रोज कोई न कोई कर्म करते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। यह कहानी किसी बुजुर्ग से सुनी थी, सोचा आप सभी से शेयर करूं। उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक बहुत धनवान व्यक्ति था, जिसके पास धन दौलत, लग्जरियस गाड़ियां, बंगला, जमीन सब कुछ था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक उसके गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसका आरोप उसी धनवान व्यक्ति पर लगा। लेकिन धनवान व्यक्ति को पता था कि वह निर्दोष साबित होकर छूट जाएगा। उस पर मुकदमा चलाया गया। जिन्होंने आरोप लगाया था उन्होंने पैसों के बल पर झूठे सबूत जुटा लिए और उसे दोषी साबित करने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन फिर भी वह धनवान व्यक्ति इस बात से बिल्कुल निश्चिंत था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, आरोप बेबुनियाद है, तो क्या साबित होगा। और इसी विश्वास के चलते फंसता चला गया। आखिरकार सारे सबूत उसके खिलाफ चीख चीख कर कह रहे थे कि वह धनवान व्यक्ति ही दोषी है। जज साहब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें मन ही मन लगता था कि यह आरोप गलत लगाए गए हैं, लेकिन सबूतों के आगे उनकी एक न चली और फैसले का दिन भी आ गया। जज साहब उसे सजा देना नहीं चाहते थे और वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या करें। आज तक कभी उन्होंने गलत फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन आज वह गलत फैसला सुनाने को मजबूर थे। जज साहब ने उस व्यक्ति को बार बार मौका भी दिया कि वह अपने बेगुनाही के सबूत कोर्ट के सामने रखे, लेकिन वह नहीं कर पाया। अंत में जज साहब ने लंच ब्रेक के बाद फैसला सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया और उस धनवान व्यक्ति को अपने चैम्बर में मिलने को बुलाया। वह व्यक्ति जैसे ही जज साहब के चैम्बर में दाखिल हुआ, जज साहब कुर्सी से उठे और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, देखिए, मुझे नहीं पता कि आप अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत मौके दिए क्योंकि मैं जानता हूं आप दोषी नहीं हैं। यह मेरे जीवन का आखिरी फैसला है। इस फैसले के बाद मैं कभी भी दोबारा केस नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि कल मैं रिटायर्ड हो रहा हूं। मुझे रिटायर्ड होने का बिल्कुल अफसोस नहीं है, परंतु गलत फैसला सुनाने का अफसोस जरूर है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही जज साहब की बात उस व्यक्ति ने सुनी, वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जज साहब, आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं और दूसरी बात, आप कोई गलत फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला आप जैसा महान व्यक्ति सुना रहा है। जज साहब उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोले कि आप भी अजीब हो। मैं आपको मौत की सजा सुनाने वाला हूं और आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं, या आप दोषी हैं और मैं समझने में भूल कर गया। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं जज साहब, ना तो मैं दोषी हूं और ना ही आप गलत फैसला सुनाने जा रहे हैं। असल में मैं अपनी जवानी में बहुत बड़ा क्रिमिनल था और मैंने बहुत तरह के जुर्म किए हैं, जिसमें 22 हत्याएं भी शामिल हैं। लेकिन मैं अपनी पहुंच और पैसे के दम पर सभी गुनाहों में पैसा खिलाकर बचता आया हूं और आज अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। लेकिन जब शरीर में ताकत नहीं बची और सब कुछ हासिल कर लिया, तब मैंने वह रास्ता छोड़ दिया और शराफत की जिंदगी जीने लगा। इस बार यह हत्या मैंने नहीं की है, इसलिए मैं निश्चिंत था कि इस बार किसी को पैसे खिलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार नहीं हूं। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के फैसले में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। बस इस केस में मेरे साथ यही हुआ है। शायद मुझे पहले पता होता कि मैं फंस जाऊंगा, तो अपने आप को बचाने की कोशिश में मैं वही गुनाह फिर से करता। इसलिए ऊपर वाले ने मुझे निश्चिंत बनाए रखा, ताकि इसी बहाने मुझे पहले किए हुए गुनाहों की सजा आप जैसे धार्मिक व्यक्ति के हाथों मिल सके। इसलिए जज साहब, आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही फैसला सुना रहे हैं। यह बातें सुनकर जज साहब की आंखें भर आई।
परंतु अपराध बोध से मुक्त होकर उसे सजाए मौत सुनाई गई। जज साहब की मृत्यु के बाद उनकी डायरी में इस घटना का जिक्र किया हुआ मिला। यह कहानी कितनी सत्य है हम नहीं जानते, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि आज आप दुखी हैं या सुखी हैं तो निश्चित ही आप अपने ही कर्मों के फल भोग रहे हैं। आपके सुख या दुख के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इस बात को कोई स्वीकार करे या न करे, परंतु यही परम सत्य है। दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे इस जागृति अभियान से जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।